दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं त्रिवेणी घाट के पास मौजूद हूँ और त्रिवेणी घाट के बारे में जब मैं यहाँ आया तो यहाँ की छटा जो है देख करके मंत्रमुग्ध हो गया मैं। आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे पहाड़ दिख रहा है और नदियाँ जो है बह रही है, कलकल करती हुई बह रही है। इसकी धारा को आप देख सकते हैं। और इसके बारे में जब मैं लोगों से कुछ पूछताछ करने की कोशिश की तो लोगों ने बताया कि त्रिवेणी जो है यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। हालांकि यह बात किंवदंती है या क्या है ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक तो संगम हम लोग प्रयागराज में देखते हैं और उसे ही हम लोग सैद्धांतिक रूप से और धार्मिक रूप से हम लोग स्वीकार करते हैं, किंतु इसमें कितनी सच्चाई ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन त्रिवेणी घाट इसका नाम जो अवश्य है। घाट को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। संध्या के समय यहाँ पर जो है आरती होती है। एक बार मैं गंगा के बारे में फिर से आप लोग को याद ताजा कर देना चाहता हूँ। गंगा जो है टोटल 2525 किलोमीटर की दूरी सफर करती है और गंगा 2 धाराओं से मिलकर के बनी होती है। एक भागीरथी नदी से निकलती है और दूसरा जो है अलकनंदा नदी। ये दोनों नदियां मिलकर देवप्रयाग में मिलती है और देवप्रयाग के बाद जो है गंगा नदी कहलाती है। भागीरथी नदी जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है और गंगोत्री हिमनद से निकल करके वो टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से निकलती है। टिहरी गढ़वाल जिले में वो पड़ता है। और दूसरा जो है अलकनंदा नदी, यह चमोली जिले में अवस्थित है। जो जिस ग्लेशियर संतोपद ग्लेशियर से जो निकलता है वो चमोली जिले में अवस्थित है। दोस्तों तो मैं बता रहा था कि ये ऋषिकेश जो है इसको 3 प्रशासनिक दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। एक जो शहरी क्षेत्र है यह देहरादून में पड़ता है और जब हम लोग शहर से थोड़ा दूर जाते हैं, जानकी झील की ओर जाते हैं, तो वह क्षेत्र टिहरी गढ़वाल में पड़ता है और जैसे ही आप जानकी झील को क्रॉस करेंगे तो वो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। तो 3 जिलों का यहाँ पर समन्वय है। तीनों लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर करके अपना कार्य करते हैं। गंगा के बारे में बताया कि गंगा को धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह जो बेसिन है, गंगा बेसिन जो है 2525 किलोमीटर की दूरी सफर तय करती है। दोहराते हैं तो लगभग 110 किलोमीटर की जो सफर, जो 110 किलोमीटर का जो सफर है उत्तराखंड में से इसका होता है गंगा का। और जब यह सबसे ज्यादा 1400 किलोमीटर या 1445 किलोमीटर के आसपास यह उत्तर प्रदेश में बहती है। 445 किलोमीटर की दूरी जो है बिहार को सफर करती है। गंगा को बहुत ही महत्वपूर्ण नदी माना जाता है और इसे हम भौगोलिक दृष्टिकोण से कहें, आर्थिक दृष्टिकोण से कहें, साहित्यिक दृष्टिकोण से कहें, धार्मिक दृष्टिकोण से कहें, यह अपने आप में पूरा जो है कवरेज लिए हुए है। और इस कारण से गंगा को भारत का जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। पीछे आप देख सकते हैं गंगा नदी बह रही है। आप लोगों को मैं और नजदीक से मैं थोड़ा सा दर्शन करवा देना चाहता हूँ। पीछे की ओर पहाड़ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हिमालय की एक जो तीसरी जो चोटी होती है, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बृहत हिमालय है, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। शिवालिक की कुछ श्रेणियां जो है उत्तराखंड में पाई जाती है।